अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाटेट उर्दू मीडियम की वीडियो है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पेपर 2 यानी कि 12 दिसंबर 2017 का आफ्टरनून सेशन का पेपर चल रहा है हमारा, और ये वीडियो उस पेपर का पार्ट 6 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर क्वेश्चन नंबर 125 को सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 126, बच्चों में रवैये की जिबलत की असल जगह क्या है। प्रिंट मिस्टेक है थोड़ा सा, नहीं आया वहाँ पर। बच्चों में रवैये की जिबलत का हुसूल कहाँ से होता है, इस तरीके का ये सवाल है एक्चुअली। ऑप्शंस दिए गए हैं विरासत, माहौलियात, स्कूल और पड़ोस। सो जिबलत यानी कि बिहेवियरल इंस्टिक्ट्स का जो हुसूल होता है वो हेरिडिटी से होता है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, a sentence with an underlined idiomatic expression is given. What is the meaning of idiomatic expression? Back to square one in the sentence given below. एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक इडियोमेटिक यानी कि मुहावराती फिकरा है, बैक टू स्क्वायर वन, वो अंडरलाइन किया गया है। इसका मीनिंग क्या होता है ये हमें सिलेक्ट करना है। सेंटेंस है आई पिक्ड अप ऑल द लीव्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम माई लॉन यस्टरडे बट देयर वॉज अ स्टॉर्म लास्ट नाइट एंड नाउ आई एम बैक टू स्क्वायर वन। कल मैंने अपने लॉन में से तमाम पत्ते और लकड़ियाँ वगैरह को उठाया और मतलब फेंका, लेकिन रात में तूफान आने की वजह से आई एम बैक टू स्क्वायर वन। आई एम बैक टू स्क्वायर वन, ये जो है इसका मीनिंग होता है जहाँ के वहीं वापिस आ जाना। बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ के वहीं, इस तरह से मीनिंग निकलता है इसका। अब इस मीनिंग वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। ए है टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के शुरुआती मुकाम पर वापस आ जाना। टू हैव अकम्प्लिश द टास्क सक्सेसफुली, कोई काम को या जिम्मेदारी को खुश असलूबी से, जिम्मेदारी से निभाना। टू बी द फर्स्ट वन टू कंप्लीट द वर्क, टू बी द फर्स्ट वन टू कंप्लीट द वर्क, किसी काम को सबसे पहले मुकम्मल करना। नन ऑफ दी अबव। ए वाला ऑप्शन टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, जहाँ के वहीं पर होना, ये ऑप्शन रहेगा इसका राइट। सवाल नंबर 128 है दिए गए तबादले, मतलब यहाँ पर कन्वर्जन्स दिए गए हैं कुछ। उर्दू मीडियम के सवाल में थोड़ा सा आगे पीछे है, इंग्लिश में पढ़ेंगे हम। डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन से चेंज हो रहा है और 4 जो है 8 से चेंज हो रहा है। सवाल नंबर 128, डिवीजन इज इंटरचेंजेबल विथ मल्टीप्लिकेशन एंड 4 इज इंटरचेंजेबल विथ 8। अगर ऐसा हो तो 4 ज़रब 8 तक़सीम 2 की कीमत क्या होगी। 4 ज़रब 8 तक़सीम 2 की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। 4 की जगह पर आ जाएगा 8, ज़रब की जगह पर आएगा तक़सीम, 8 की जगह पर आएगा 4, तक़सीम की जगह पर आएगा ज़रब, और 2 इंटरचेंजेस में नहीं शामिल है तो 2 एज इट इज़ रहेगा। 8 तक़सीम 4 ज़रब 2, पहले तक़सीम का अमल होता है तो इसलिए 8 को 4 से तक़सीम करेंगे हम। 8 को 4 से तक़सीम करने पर 2 आता है, बाकी आगे बचेगा ज़रब 2, 2 ज़रब 2 यानी कि 4। तो 4 इस सवाल का जवाब रहेगा। ऑप्शन ए 4 है, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 129, 2 साल की उम्र के बाद बच्चा परेशानी के जज्बे इजहार इस सूरत में करता है। 2 साल की उम्र के बाद के जो बच्चे होते हैं वो परेशानी को किस शक्ल में जाहिर करते हैं, वो पूछ रहा है हमसे। ऑप्शंस है खौफ,
बी नफरत, सी गुस्सा और डी मस्कुरा बाला तमाम। सो ये तमाम ही जज्बाती इजहार के तरीक़े हैं 2 साल के ऊपर के बच्चों के, खौफ भी, नफ़रत भी और गुस्सा भी। तो डी वाला ऑप्शन मस्कुरा बाला तमाम को सिलेक्ट करेंगे हम। सवाल नंबर 130 है, महारतों का एक सेट जिसमें दुरुस्त तशख़ीस का इजहार और जज्बात का अमर होता है। दुरुस्त तशख़ीस का इजहार और जज्बात का अमर मतलब कि जज्बातों का इजहार करने के लिए और किसी चीज़ को पहचानने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है वो पूछा जा रहा है हमसे। पहला है जज्बाती ज़हानत, दूसरा है एतक़ाद, तीसरा है तख्लीक़ी सलाहियत, चौथा है दिलचस्पी। सो ज़हानत के ज़रिए किसी चीज़ की तशख़ीस और जज्बात का इजहार किया जा सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, जज्बाती ज़हानत इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 131, फाइंड द एवरेज ऑफ 4, 21 एंड 35। 4, 21 और 35 का औसत निकालिए। औसत निकालना है हमें। औसत निकालने के लिए जितने दिए गए हैं उन्हें जमा किया जाता है। 4 जमा 21 जमा 35 हो जाएगा और फिर जितनी क्वांटिटीज़ है उतने से तकसीम किया जाता है। ये 3 क्वांटिटीज़ है इसलिए 3 से तकसीम होगा। 4 और 21 होता है 25, 25 और 35 होता है 60। 60 को 3 से तकसीम करेंगे हम, जवाब आता है 20, यानी कि इन तीनों का औसत जो होगा वो 20 होगा। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। सवाल नंबर 132 है, रमा ऊपर से 16वें दर्जे पर है और नीचे से 15वें दर्जे पर है। इम्तिहान में तो क्लास में कितने बच्चे हैं, रमा जो है उसकी पोजीशन के हिसाब से हमें क्लास की टोटल स्ट्रेंथ निकालना है। रमा ऊपर से 16वें दर्जे पर है, मतलब ऊपर से जब आएंगे तो 16वें दर्जे पर है, यानी कि रमा के ऊपर जो है वो 15 बच्चे हैं और नीचे से 15वें दर्जे पर है, यानी कि रमा के अगर नीचे से जाएंगे तो रमा के पर आने पर 15वां दर्जा होगा, यानी कि रमा के नीचे 15 बच्चे हैं। तो टोटल कितने बच्चे होंगे, 14 बच्चे होंगे नीचे से 15वें दर्जे पर, यानी कि 15वें मुकाम पर है नीचे से, तो नीचे 14 बच्चे होंगे। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है पूछ रहा है हमसे, तो इसके लिए ऊपर के 15 जमा रमा 1 जमा नीचे के 14, ये हो जाएगा 30। टोटल क्लास की टोटल स्ट्रेंथ जो होगी वो 30 होगी। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 133, एक फर्द जिसमें महारत हासिल करने का एक बुनियादी जज्बा मौजूद हो, इसको किस तौर पर जाना जाता है। ऐसा फर्द जिसके अंदर महारत हासिल करने की सलाहियत है, बुनियादी जज्बा है, उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस हैं इल्म वाक़फ़ियत, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, वैल्यू, कदर। तो इल्म वाक़फ़ियत जो है ये महारत से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 134, इसी से रिलेटेड सवालात हम हल कर चुके हैं। सवाल कुछ इस तरह से है, दिए गए सवाल का जवाब देने के लिए दी गई मालूमात का मुताला कीजिए। 8 दोस्त ABCDEFG और H एक दायरे में मरकज की जानिब रुख करके बैठे हुए। AC DG HE और FB एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। A भी H के बगल में बैठा है, B H के दाएं जानिब दूसरे मुकाम पर है, E C के दाएं जानिब तीसरे मुकाम पर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने पहले वाले क्वेश्चंस में जो इसी पेपर में मौजूद है सॉल्व किया था। इस तरह से पोजीशंस आई थी हमारी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कर रहा है कि सी के हवाले से ई का मुकाम क्या है, मतलब सी को मद्देनजर रखते हुए ई का मुकाम बताना है हमें। सी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो जब हम देखेंगे सी जो है वो क्या है, ई जो है वो सी के राइट साइड में है। सी का रुख इधर है, मरकज की जानिब है, यानी कि उसका राइट हैंड साइड यहाँ पर है और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर है। तो सी से राइट में ई है, कितने मुकाम पर, 1 2 3 मुकाम पर, तीसरे मुकाम पर है। अगर कभी लेफ्ट साइड से देखते हैं हम तो ई जो है वो 1 2 3 4 5वें मुकाम पर है।
तो ई की पोजीशन सी की पोजीशन सी के हिसाब से दाएं जानिब 5वें मुकाम पर या फिर बाएं जानिब 3रे मुकाम पर है। ऑप्शंस दिए गए हैं, दाएं से 5वां राइट है ये, दूसरा है बाएं से चौथा रॉन्ग, तीसरा है दाएं से चौथा रॉन्ग, थर्ड दाएं से तीसरा है लेकिन लेफ्ट साइड से है, वो बाएं से है, इसलिए डी भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 135। मुरब्बई मसावात के जज़र निकालना है हमें, उसका हल निकालना है। मुरब्बई मसावात दी गई है हमें y की दूसरी जमा 4y जमा 4 मसावी 0। अब यहां पर देखिएगा, अगर इसे हम ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से कंपेयर करते हैं तो a की कीमत होगी 1, b की कीमत होगी 4, c की कीमत होगी 4। जज़र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a और c का ज़रब करते हैं, 4 और 1 का ज़रब होगा जो कि होता है 4, और इसके कुछ इस तरह से हिस्से करेंगे जिससे जमा तफरीक 4 हो। तो 4 का ज़रब 2 और 2 से 4 होगा, 2 दूनी 4 और उनकी जमा होगी 4। तो इस तरह से 4y को हम 2y और 2y में कन्वर्ट करेंगे, y की दूसरी जमा 2y जमा 2y जमा 4 मसावी 0 हो जाएगा, y जमा इन दोनों में से y कॉमन निकाल लेंगे हम, y यहाँ से बचेगा y जमा 2, इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, y जमा 2 मसावी 0, दोनों में सेम ब्रैकेट आ रहा है तो y जमा 2 बच जाता है y जमा 2 मसावी 0। तो y की जो कीमतें रहेगी वो -2 और -2 रहेगी, -2, -2। इस तरह से ए वाला जो ऑप्शन रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा, -2, -2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। 8/20 को फीसदी में तहवील कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 8/20 को फीसदी में तहवील करना है। फीसदी में तहवील करने के लिए 100 से ज़रब दिया जाता है, 20 एकन 20, 20 पंजे 100, क्रॉस कटिंग हो जाएगी, 8 और 5 बचेगा जो कि ज़रब में है, 8 पंजे 40, 40%। इस तरह से जवाब आएगा, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 137। एक तरतीब में मवाद या मौज़ू के अनासिर का इंतज़ाम डैश मैगज़ीम की पैरवी करता है। मैगज़ीम यानी कि उसूल, मैगज़ीम एज इट इज़ आ गया है। तो तरतीब में मवाद या मौज़ू के अनासिर को जोड़ने के लिए, इंतज़ाम करने के लिए कौन से उसूल को अपनाया जाता है, ये पूछ रहे हैं हमसे। उसूल दिए गए हैं नामालूम से मालूम की तरफ, सादा से मुश्किल की तरफ, और ठोस से मुजर्रिद की तरफ। तो ये तमाम उसूल जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं मवाद या मौजू के इंतज़ाम के लिए, इसलिए डी ऑप्शन जो रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है 138। मुरक्कब के बारे में दर्ज झैल में से कौन सा बयान सही है। मुरक्कब ये मादे की एक शक्ल होती है, तो उसके बारे में कौन सा बयान सही है, ये बोल रहा है हमें। एक मुरक्कब तैयार करने में कोई केमिकल रद्द-ए-अमल शामिल नहीं होता है। मुरक्कब तैयार करने के लिए किसी किस्म का केमिकल रिएक्शन ज़रूरी नहीं होता है, ये सही बात है ये मुरक्कब के बारे में। दूसरा है मुरक्कब के अज्जा को मादी तरीक़ों से अलहदा नहीं किया जा सकता है। मुरक्कब जो होता है उसके अंदर के जो चीज़ें होती है उसे फिज़िकली अलग किया जाता है, फिज़िकल मेथड से अलग किया जा सकता है। तो बी वाला ऑप्शन रॉन्ग है। मुअय्यन तनासुब में मवाद को मुरक्कब किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि मुरक्कब के अंदर जो तनासुब हो वो मुअय्यन हो, यानी कि स्पेसिफिक हो, डिसाइडेड हो, इसलिए सी भी रॉन्ग है। ए वाला राइट है, तो ए वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 139। मिरर इमेज देखना है। इसके अंदर दी गई शक्लों में से कौन से
आईने के अक्स में असली शक्ल होगी। आईने का एक्स देख रहे हैं हमें, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बी वाला ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन रहेगा, बी फिगर इसकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 140 1296 का जजरुल मुरब्बा पूछ रहा है हमसे। 36 का मुरब्बा 1296 होता है, यानी कि 1296 का जजरुल मुरब्बा 36 होगा। सवाल नंबर 140 का ऑप्शन बी राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 141। सवाल नंबर 141 में सवाल कुछ इस तरह से है। दर्जे झेल सवाल में दो बयानात 1 और 2 दिए गए हैं। दो बयानात दिए गए हैं, बयान नंबर 1, बयान नंबर 2। ये दोनों बयानात या तो आज़ाद वजूहात हो सकती है या आज़ाद वजूहात के असरात हो सकते हैं। ये दोनों बयानात या तो वजह हो सकती है या फिर असर हो सकते हैं, या फिर एक वजह हो सकता है या एक उसका असर हो सकता है, या फिर इन दोनों बयानात में से एक आज़ाद वजह और दूसरा इसका असर हो सकता है। दोनों बयानात का बगैर मुशाहिदा करके नीचे दिए गए मुतबादिलात में से ऐसे मुतबादिल का इंतखाब कीजिए जो इन दोनों बयान के सही ताल्लुक़ को जाहिर करता है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑप्शंस में इनका ताल्लुक़ बता रहा है, बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2। तो सही ताल्लुक़ बताने वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। पहले हम सवाल बयानात पढ़ लेते हैं। पहला बयान है, हुकूमत ने हाल ही में गैर फलाही इदारों में पेशा वाराना कोर्सेज की फ़ीसों का ऐलान किया है जो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी कम है। हुकूमत ने क्या किया है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें अलग अलग कोर्सेज की जो फ़ीस है उसको कम करने का ऐलान किया है। यह है बयान नंबर 1। नेक्स्ट है सेकंड, पिछले साल दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के वालिदैन ने इन गैर फलाही इदारों की भारी फ़ीस के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए शदीद गम गुस्से का इजहार किया था। अब ये जो बात है ये पिछले साल की है, हुकूमत ने अभी फ़ीस कम की है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था कि पेरेंट्स ने फ़ीस के बारे में प्रोटेस्ट किया था, एहतजाज किया था और काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया था। तो इसी की वजह से हुकूमत ने फ़ीस को कम किया है। यानी कि यहाँ पर क्या चीज़ है, मामला क्या है, बयान नंबर 2 जो है ये वजह है, उसकी वजह से बयान नंबर 1 हुआ है, यानी हुकूमत ने फ़ीस कम की है। तो बयान 1 उसका असर है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रहा है, बयान 1 जो है वो वजह है और बयान 2 उसका असर है। एग्जैक्टली अपोजिट बोल रहा है, ये रॉन्ग है। बी है, बयान 2 वजह है, बयान 1 उसका असर है, यही वाला जवाब है। सी जो है दोनों बयानात आज़ाद वजूहात है और डी जो है दोनों बयानात आज़ाद वजूहात के असरात है, इसलिए सी और डी नहीं होगा, बयान नंबर बी होगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 142। फिगर के सिलसिले को, शक्ल के सिलसिले को कंप्लीट करना है हमें। पहली ए वाली जो फिगर है, नीचे सर्कल के नीचे के जो हिस्से हैं वो खाली है और ऊपर के हिस्से में लेफ्ट में अंडरलाइन पोर्शन है। उसके एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पर फिगर हो रही है और क्या हो रहा है, एक सर्कल के पार्ट के अंदर एक जो छोटा सर्कल है वो कम हो जा रहा है। अब सी में क्या हो रहा है, पहली वाली जो फिगर है ए वाली उसी के एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब कि उल्टी हो जा रही है। सर्कल्स नीचे थे ऊपर आ रहे हैं और शेडेड पोर्शन ऊपर था वो नीचे आ रहा है। तो अब यहां पर क्या होगा, डी के अंदर क्या होगा, बी वाला जैसा ही मामला रहेगा, यानी कि जो शेडेड पोर्शन है उसी के मिरर इमेज में शेडेड पोर्शन आएगा और जो सर्कल है वो भी वहीं पर आएगा। तो बी से मिलती जुलती जो शक्ल है वो डी वाली शक्ल है, इसलिए डी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 143, खालिल पैकी शुद्ध शब्द कौन था। राइट शब्द निकालना है हमें, दुरुस्त लफ्ज लिखना है। गिराइक, गिरहाइक, 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 इस तरह से 4 शब्द दिए गए हैं। गाहक जो होता है उर्दू में, कस्टमर जो होता है इंग्लिश में, उसी को मराठी में ग्राहक कहते हैं और सी जो ऑप्शन दिया गया है उस तरीके से उसे लिखा जाता है। तो सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 144, सदर को ओहदे का हल्फ कौन दिलवाता है। हर ओहदे का के लिए हल्फ लिया जाता है और सदर जो है ये सबसे बड़ा ओहदा होता है
हिंदुस्तानी जमहूरियत का इन्हें जो हल्फ दिलाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, मतलब भारत के चीफ जस्टिस इन्हें हल्फ दिलाते हैं। ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 145। सवाल नंबर 145 में वर्ड्स दिए गए हैं। सर्कमस्टेंसेस को CRUSACICMTNE लिखा जाए और हैप्पी लिखा जाए तो हैप्पीनेस को क्या लिखा जाएगा, इस तरह से बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 145, सर्कमस्टेंसेस अब यहाँ पर देखिए इतने बड़े वर्ड अगर दिए जाते हैं तो काफ़ी जंबल जैसा मालूम होता है। तो अगर इस तरह का सवाल दिया जाए आपको तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि अल्टरनेट लेटर्स को देखिएगा। अल्टरनेट लेटर्स यानी कि सी ले लिया आपने पहले, तो सी के बाद आर लिया है, आर के बाद यू लिया, यू के बाद एस लिया, एस के बाद टी आ रहा है, टी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद सी लिया, इस तरह से, राइट। और फिर बाद में जो बच गया वो ले लिया। CRUSAC। अब बचता क्या है इसमें, सेकेंड वाला बचा हुआ है आई, फिर सी बचा है, फिर एम बचा है, फिर टी बचा है, फिर एन बचा है और फिर ई बचा है। तो इस तरह से अल्टरनेट वर्ड्स लेने पर, अल्टरनेट लेटर लेने पर नया वर्ड तैयार हो रहा है। तो उसी तरह से हमें हैप्पीनेस के लिए भी करना है, हैप्पीनेस, एच लिया हमने, तो फिर पी लेंगे, फिर आई लेंगे, आई ले लिया, फिर ई लेंगे, फिर एस लेंगे, खत्म हो गए। अब यहां पर ए पर आएंगे हम, ए लेंगे, फिर पी लेंगे, फिर एन लेंगे, ई ले लिया था, फिर एस लेंगे। तो इस तरह से हैप्पीनेस का होगा। अब इस ऑप्शन को अगर देखेंगे हम तो HPIESAPNS ये जो है डी वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 146, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल से मिलता जुलता मीनिंग वाला वर्ड हमें निकालना है। बेनिफिशियल यानी कि ऐसी चीज जो फायदा देती है, फायदामंद। ऑप्शंस है एडवांटेजियस, फायदा देने वाली चीज, डिसएडवांटेजियस यानी कि नुकसानदा, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल यानी कि ऐसी चीज जो नागवार हो या काम की ना हो, एडवर्स, एडवर्स यानी कि जो चाहिए उसका एग्जैक्ट अपोजिट हो। तो BCD ये नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन एडवांटेजियस बेनिफिशियल से हम मानी रिलेट करेगा, ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 147। सवाल नंबर 147 में हमें यह पूछ रहा है कि 3 डाइसेस दिए गए हैं, उनमें 2 के अपोजिट पर कौन सा होगा ये देखना है हमें। अब यहां पर देखिए 2 सिर्फ एक ही फिगर में दे रहा है, तो हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो बाकी की 2 फिगर में दे रहा है। बाकी की 2 फिगर्स में 6 वाला नंबर दे रहा है। जब 6 दे रहा है तो उसके साथ में 1 दे रहा है, 4 दे रहा है पहले वाले क्यूब में, और 3 दे रहा है, 5 दे रहा है दूसरे वाले क्यूब में। 6 दिख रहा है तो 1, 4 और 3 और 5 भी दिख रहे हैं। 6 दिख रहा है तो कौन सा वाला नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, यानी कि 6 के अपोजिट में 2 होगा, यानी 2 के अपोजिट में 6 होगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है किसी इंसान की सबसे कम काबिल समाअत फ्रीक्वेंसी तकरीबन डैश होती है। 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से नीचे वाला साउंड इंसान के कान नहीं सुन सकते हैं। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है यहाँ पर।
नेक्स्ट है सवाल नंबर 149। नंबर्स दिए गए हैं 2, 3, 5, 2, 3, 5। ये तीनों ही मुफर्रद आदाद है, प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर की जोड़ी देखना है हमें। ए 4, 3, 5, 4 प्राइम नंबर नहीं है, मुफर्रद नहीं है। 6, 8, 9 तीनों के तीनों प्राइम नंबर नहीं है। 2, 4, 6 तीनों के तीनों दो प्राइम नंबर है, 4 और 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7, 11, 13 ये तीनों के तीनों मुफर्रद आदाद है, इसलिए ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 150। हमल के दौरान इन्फेक्शन से दिमागी कमजोरी हो सकती है। राइट है ये। ए है ऑप्शन ट्रू, बी है फॉल्स, नाइदर ए नाइदर बी, डी कांट से। ऑप्शन ए ट्रू सिलेक्ट करेंगे हम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 150 इस पार्ट का। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 151 से 175 सॉल्व करेंगे।